आज बिटकॉइन का प्राइस लगभग $4,000 के आसपास गिरा और बहुत सारे लोगों ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि बिटकॉइन का प्राइस $62,000 से लेकर $63,000 के बीच में आएगा। अब ये जो लोग बात कह रहे हैं स्पेशली टेलीग्राम पोस्ट और ट्विटर के ऊपर, ये किस बेस के ऊपर कह रहे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सुई और एप्टोस दोनों के अंदर बड़ा डंप आएगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन मार्केट यहां से और नीचे चले जाए। एक तरफ तो अमन भाई आप ये कहते हैं कि 5 नवंबर को यूएस के इलेक्शंस है, ट्रंप विन कर आ रहा है और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट पंप होगी, और दूसरी तरफ मार्केट ये कह रही है कि पंप होने की बजाय मार्केट थोड़ी सी और डंप होगी। इन दोनों चीजों में बैलेंस क्या है और हम जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं उसका कुछ होगा भी? एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। किस बात में सच्चाई है, किस बात में सच्चाई नहीं है, हमें किन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए और इस समय पर ध्यान क्या रखना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके क्रिप्टो अमन भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए क्रिप्टो का कंटेंट ढूंढते रहने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं शुरू ही इस चीज से करूंगा कि बिटकॉइन का प्राइस $4,000 डंप हुआ कैसे। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $72,400। एक न्यूज फ्लैश होती है जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट अवे $4,000 डंप होता है और आ जाता है $68,400 के आसपास। पॉइंट नंबर वन, आज से पूरे 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें क्लियर बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस 72-73 हजार के ऊपर देखकर ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि बिटकॉइन यहां से फिर से अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाएगा। और वो सपोर्ट बिटकॉइन जब पंप हो रहा था उसने अच्छी खासी $68,000 के आसपास बिल्ड की है, और इस वजह से ये उसको रिटेस्ट करेगा ही करेगा एक बार ऊपर जाने से पहले। इस वजह से बिटकॉइन हमें $68,000 के आसपास दिखाई दिया। हालांकि उसका कारण कुछ और बना। कारण क्या बना? यूएस की स्टॉक मार्केट अच्छा खासा डंप हुई। यूएस की स्टॉक मार्केट में से 953 बिलियन अप्रोक्सीमेट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए, जिसकी वजह से मार्केट गिरती रही और उसका असर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी दिखाई दिया, जहां पर बिटकॉइन आपने देखा ही $4,000 डंप हुआ। अब लोगों का यहां पर यह कहना है कि बिटकॉइन 62-63 हजार डॉलर तक आ सकता है। सबसे पहले तो यह बात करेंगे कि यह किस आधार पर बोला जा रहा है। लोगों का मानना है कि पिछले लगभग 3 महीने से यूएस स्टॉक मार्केट गिर रही है और यह स्टॉक मार्केट अभी और गिरेगी, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट क्रिप्टो के ऊपर भी आएगा। अब क्यों गिरेगी उस चीज के ऊपर बात करते हैं। जिस तरीके से हम ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप यूएस इलेक्शंस विन कर आएंगे, क्रिप्टो मार्केट पंप होगी क्योंकि वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, वो क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और भी बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रंप की इस विन को एज अ नेगेटिव देख रही है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रही है और क्रिप्टो मार्केट में हल्का हल्का पुश आ रहा है। 5 नवंबर को इलेक्शंस है और अगर उसके बाद ट्रंप की सरकार जीतकर आती है तो वहां पर स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिर सकती है, जिसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी दिखाई देगा और क्रिप्टो मार्केट भी हल्की फुल्की नीचे आ सकती है। अब यहां पर एक शोर सवाल होता है, तो क्या ये जो डाउनफॉल रहेगा, मार्केट का गिरना रहेगा, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे ही सरकार जीत कर आते हैं अगर ट्रंप, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। वहीं पर कुछ समय के लिए क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा, बट उसके बाद जो डाउनफॉल है वो स्टॉक मार्केट तो कंटिन्यू कर सकती है, बट बिटकॉइन वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ओवरऑल मार्केट, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट गिरती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसकी बदौलत बिटकॉइन और गोल्ड का प्राइस पंप होगा। क्योंकि अगर पूरे की पूरी मार्केट स्टॉक्स में से, कमोडिटीज में से, फोरेक्स में से पैसा निकालेगी, तो घर पे तो रखकर बैठेगी नहीं, यानी कि बैंक में तो रखेगी नहीं, कहीं पर तो डालेगी ना। तो डालने के लिए केवल दो ही ऑप्शंस हैं जो कि वर्ल्ड के वो एसेट्स है किसी भी समय पर बिक जाते हैं। पहला है बिटकॉइन और दूसरा है गोल्ड। इसके अलावा तीसरा एसेट कोई नहीं बचता। और अगर इन दोनों में से भी बात करें तो बिटकॉइन सबसे पहली चॉइस बनता है, क्योंकि गोल्ड को कैरी करना बहुत मुश्किल है। गोल्ड को लिक्विडेट करना उतना आसान नहीं है जितना आसान बिटकॉइन को लिक्विडेट करना है। कोई बॉर्डर लिमिटेशंस नहीं है। इस वजह से लोग बिटकॉइन को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहे। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में, थोड़े दिनों में बिटकॉइन के प्राइस में हल्की फुल्की शेक ऑफ दिखाई देता रहेगा जब तक यूएस के इलेक्शंस नहीं हो जाते, बट उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे सकता है। आपको पता होगा कि बाइनांस वीक चल रहा है इस समय पर दुबई में। उसमें सीजी ने ये क्लियर बोला है
कि जो 2024 था ये मार्केट का रिकवरी ईयर था और जो 2025 आएगा उसमें मार्केट अच्छा खासा पंप होगी। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सीजी ने खुद बोला है। वैसे तो उसका वीडियो का क्लिप मैं यहां पर लगाना चाहता था, बट ड्यू टू कॉपीराइट मैं यहां पर नहीं लगा पाया। इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्टोस और सुई की, जिसको लेकर इतनी हवा बनाई जा रही है कि ये आने वाले दिनों में डंप हो जाएंगे, इन दिनों में से पैसा निकाल लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सच्चाई क्या और पूरी बात क्या, ध्यान से सुनो। सुई, एप्टोस और इसी के साथ साथ 10 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है। नवंबर के मंथ में अराउंड 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के टोकन यहां पर अनलॉक हो रहे हैं और ऑब्वियस है कि उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर सुई की, तो अराउंड 150 मिलियन वर्थ के टोकन अनलॉक हो रहे हैं और एप्टोस के अराउंड 88 मिलियन वर्थ के टोकन यहां पर अनलॉक हो रहे हैं। इसके अलावा भी अराउंड एपे के टोकन अनलॉक हो रहे हैं, उसके बाद नियोन के टोकन अनलॉक हो रहे हैं। ये अनलॉकिंग हर टोकन में आती है। अब ये टोकन अनलॉक किसके हो रहे हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, या आप कह सकते हैं सीड राउंड के बायर्स थे, या आप कह सकते हैं ओटीसी डील के मार्केट के जो लोग हैं उनके टोकन यहां पर अनलॉक हो रहे हैं। अब ये अनलॉकिंग कभी भी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं, उल्टा एक पॉजिटिव साइन होता है। क्यों? सुई का फ्यूचर नजर आ रहा है कि सुई यहां से इजीली 12 से 20 डॉलर तक जाएगा। अगर इससे कम भी मान ले तो 8 से लेकर 10 डॉलर तो कहीं नहीं गया। अब जिसके भी बड़े जो वीसीज हैं उनके टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं, वो आज इसे $2 के ऊपर सेल कर कर क्यों जाएंगे और मार्केट को, सुई की मार्केट को इतना नेगेटिव क्यों करेंगे? वो इंतजार करेंगे उस पॉइंट का जहां पर सुई एक ऑल टाइम हाई बनाएगा और वो उनकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी। बड़े बड़े वीसीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारी तरह नहीं सोचते कि टोकन आए सेल करो और निकलो यहां से। वो इंतजार करते हैं क्योंकि उनके पास एक हार्ड लिक्विडिटी उनके हाथ में पड़ी है, वो किसी भी समय निकल सकते हैं। तो वो उसके बैड जोन में नहीं, उसके बैड टाइम्स में नहीं निकलेंगे, उसके गुड टाइम्स में उसे एग्जिट करेंगे। तो इस वजह से सुई और एप्टोस में से नेगेटिव होना मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उल्टा यहां से आपको पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको निगाह बनानी चाहिए। जेडके सिंक बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट जेडके सिंक एक जेन्युइन और एक सीरियस प्रोजेक्ट है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और अभी भी कुछ फंड्स पड़े हुए हैं, तो जेडके सिंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट सुई और एप्टोस, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, लिस्ट में होना बनता है। बट अगर आप इन दोनों लेयर वन प्रोजेक्ट्स को मिस कर चुके हैं, तो दूसरा प्रोजेक्ट आप लिस्ट में रख लीजिएगा, एसईआई। एसईआई हूबहू वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से सुई और एप्टोस ने अपने इकोसिस्टम को बिल्ड किया, एससीआई भी वैसा ही इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। यह प्रोजेक्ट एक जेन्युइन और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, इस वजह से लिस्ट में होना चाहिए। तीसरा प्रोजेक्ट, कॉपी पेन उठाए और नोट डाउन करें, उसका नाम है ZRO। बहुत सारे लोग लेयर जीरो को मिस कर रहे हैं। हालांकि लेयर जीरो ने कमिटमेंट किया था कि वो बड़ा एयर ड्रॉप करेगा, बट उसने उतना बड़ा एयर ड्रॉप किया नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट जेन्युइन नहीं है। प्रोजेक्ट इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप और जितने भी बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कई गुना बड़ा लेयर जीरो आने वाले समय में बनेगा। ये प्रोजेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी हाल ही में आपने एक प्रोजेक्ट देखा होगा, रून, देखते ही देखते $6 के आसपास चला गया। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि उस प्रोजेक्ट को बाय करें, बट अगर उसकी जगह पर किसी प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो आप मंत्रा, ओम को बाय कर लें। ओम ने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड्स के साथ एक पार्टनरशिप की है और न्यूज आ रही है, हिडन न्यूज है, कंफर्म्ड नहीं है, कि वो आने वाले दिनों में एक पार्टनरशिप को अनाउंस करेगा जो कि उसकी ब्लैक रॉक के साथ हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये समय बताएगा। बट ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि उसकी जो गूगल क्लाउड की न्यूज है वो भी किसी से कम नहीं है, और इस प्रोजेक्ट को अपने को मिस नहीं करना है। ये चार वो प्रोजेक्ट हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं आने वाले बुल रन के अंदर। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली अपनी रिसर्च करिएगा ही करिएगा। अगेन, मार्केट का जो बुरा वक्त था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यानी कि हाथी निकल चुका है और पूंछ पूंछ बाकी है, और यूएस के इलेक्शंस होने के बाद ये पूंछ भी निकल जाएगी। अगर इस समय पर आप नेगेटिव हुए, इस समय पर आपने एग्जिट कर दिया, इस पर्टिकुलर समय में आपने डीसीए करना बंद कर दिया, तो ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक कही जाएगी। आप सब लोगों के साथ मैं हमेशा हूं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में
कुछ हर रोज 30, 50, $100 के आसपास अर्निंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए आपको करनी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें, मुझे आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अर्निंग कर रहे हैं और हर रोज 10, 20, $50 यहाँ पर कमा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप का, क्लिक करें और हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगेन, क्रिप्टो मार्केट के अच्छे दिन वापिस आने वाले हैं और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की मार्केट बहुत पॉजिटिव है। बाइनांस वीक हो चुका है और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट और इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अपने क्रिप्टो वाले दोस्त, इन्वेस्टर्स तक, ट्रेडर्स तक, जो क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचाइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।